मैं उसके बाबरकत और जिंदा जलाली नाम में तमाम पीपीसी चैनल देखने वाली कलीसियों को सलाम अर्ज़ करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पीपीसी चैनल का, इमानुएल गॉस्पेल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि हम जब जब भी उनको बुलाते हैं तो वो अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ अपने एल्डर असगर साहब का कि जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो अपने बच्चों को एक मसीही तालीम दें। जो उन्होंने ये मिनिस्ट्री शुरू की अपनी, उनकी मिनिस्ट्री का नाम मैं आपको बताती चली जाऊँ, कलाम की रोशनी। और वो बच्चों को इसी तरह इकट्ठा करते हैं और उनको कलाम सवालों के ज़रिए सिखाते हैं। खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है। खुदा, और मेरी दिली दुआ है कि खुदा उनको और ज़्यादा ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। वो इन बच्चों से सवालात करते हैं और वो उनके जवाबात देते हैं, फिर उनको गिफ्ट से भी नवाजते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कल को यही बच्चे जब बड़े होंगे तो बड़े होकर इनमें से बहुत से खादम बनेंगे, बहुत सी अच्छी कौपन निकलेगी जिसको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपको बताती चली जाऊँ कि इस वक्त हम एल्डर असगर दिता साहब के घर में मौजूद हैं जो अपने बच्चों का प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान में खुदा की खात्मा है सिस्टर फौजिया, जो हमारी मिनिस्ट्री, जो असगर साहब की मिनिस्ट्री है कलाम की रोशनी, उनके साथ मिलकर वो खिदमत करते हैं बच्चों की। तो मैं उनको दावत देती हूँ कि वो सामने आए और आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। हम उनको दावत देते हैं आप सबकी भरपूर तालियों में। खुदा की खात्मा सिस्टर फौजिया है जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है। मैं उनको बुलाऊंगी, वो तशरीफ़ ले आए और उनको हार पहनाएंगे। हमारे दरमियान में मिसेस एल्डर साहिबा हैं, वो आकर उनको हार पहनाएंगी। और इसी तरह हमारे दरमियान में हमारे बुजुर्ग हैं स्टीफन साहब हैं। मैं उनको बुलाती हूँ कि वो भी सामने आए और उनको हार पहनाएंगे हमारे एल्डर असगर साहब तालियों के साथ। तो मैं उनको दावत देती हूँ कि वो सामने आए और उनको हार पहनाएंगे दानिश आबिद। मिसेस एल्डर साहब को कि वो साहिबा को कि वो सामने आए। दानिश आबिद है, मैं आपको बताती चली जाऊं, जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। मैं उनको दावत देती हूं कि वो सामने आए हैं, वो आए और उनको हार पहनाएं। जो बहन ने सभी के लिए हारों के लिए हमें सबको बुलाया, मैं उसके बारे में भी आपको बताता चलूं कि वो हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है इस प्रोग्राम का भी। और जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं बाइबल की रोशनी, कलाम की रोशनी, उसका भी वो हिस्सा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी बहन सामने आए और मैं अपनी मिसेस से दरख्वास्त करूँगा कि वो उसके गले में हार डालें। कितने पैसा में कमल बेटी है जो हमारी टीम का हिस्सा है। मैं उनको दावत देती हूँ कि आकर उनके गले में हार पहनाएं। दावत देती हूँ कि वो आकर दुआ में रहनुमाई करें ताकि हम अपने प्रोग्राम का, जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा मिशन है,
हम उसको एक बाकायदा तरीके से शुरू कर सकें। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें और कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। दुआ के लिए हम एल्डर साहब को कहेंगे कि वो कलाम के लिए दुआ करें। खुदा तो भला और रहमदिल खुदा है, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हुए प्यारे खुदावंद खुदा, कलाम के लिए प्यारे खुदावंद खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, जो आज तेरे मुंह की बातों को सीखें। और प्यारे खुदावंद खुदा, ये बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए प्यारे खुदावंद खुदा बाइस से बरकत ठहरे। और आज का तेरा कलाम प्यारे खुदावंद खुदा इन अनजानों के लिए प्यारे खुदावंद खुदा फलदार साबित हो। जिस तरह प्यारे खुदावंद खुदा ये कलाम की रोशनी में बढ़ रहे हैं, आज का कलाम भी इनके लिए प्यारे खुदावंद खुदा एक रोशनी का नया चश्मा हो, जिससे प्यारे खुदावंद खुदा तेरे बच्चे शेरों और प्यारे खुदावंद खुदा कुव्वत और ताकत पाएँ। तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, उसे छू और पाक कर प्यारे खुदावंद खुदा, जब वो तेरा पाक कलाम सुनाए प्यारे खुदावंद खुदा, हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। तेरे बेटे हमारे मनजी खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। कलाम में से पढ़ते हैं मिसाल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। ए काहिल, चुंटी के पास जा, उसकी रवश पर गौर कर और दानिशमंद बन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि ए काहिल, चुंटी के पास जा और उसकी रवशों पर गौर कर और अक्लमंद मन। खुदावंद ने किसी और जानवर के पास क्यों नहीं कहा कि चले जाओ? शेर के पास तो नहीं कहा कि उसने चले जाओ, या हाथी के पास नहीं कहा कि उसके पास चले जाओ। खुदावंद ने एक चूंटी को, जो बिल्कुल मामूली सा कीड़ा है, उसके पास खुदावंद ने कहा कि उसके पास जा। काहिल कहते हैं सुस्त इंसान को, जो काम काज नहीं करता, जो फारिग रहता है, वो काहिल है, सुस्त है, निकम्मा है। खुदावंद ने कहा ए काहिल, तू जा और चुंटी को देख, वो कैसे मेहनत करती है, कैसे वो अपने रास्ते बनाती है, कैसे वो काम करती है। खुदा ने उसे कितनी अक्ल दी है। खुदावंद ने किसी और जानवर के पास नहीं कहा, बिल्कुल छोटे से जानवर को कहा कि उसके पास जा और देख वो क्या करती है। हमें पाक कलाम में से कुछ सीखना है कि हमने छोटा बनकर भी अपनी ज़िंदगी गुजारने, खुदा ने कभी भी बड़े या छोटे में फ़र्क नहीं रखा। खुदा ने हमेशा हर इंसान को बराबर समझा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जैसा भी है। खुदावंद ने कहा है कि मेरी नज़र में सब बराबर हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हमें काहिल इंसान नहीं बनना। आपने अक्सर चूंटियों को देखा होगा, क्या वो कतार में जाती हैं तो रास्ते में अगर आप उसके कुछ ना कुछ खड़ा करेंगे या हाथ रखेंगे या कुछ भी करेंगे, वो कहीं से अपना रास्ता बना लेती है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हमें भी अपनी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलातें आ जाएं, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, हमें याद रखना है कि हमने क्या करना है। हमने खुदा को याद करना है, उसके पास जाना है, क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हमें उस चूंटी को देखना है कि कैसे वो अपनी रवशों को, अपने इरादों को मजबूत रखती है कि मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अगर उन्हीं में से अगर कोई चूंटी मर जाती है, वो सारी मिलकर उसे उठाती हैं और उसे ले जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे दरमियान अगर कोई गिर जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके पास खुराक नहीं होती, वो बेरोज़गार हो जाता है, लेकिन हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते कि हम सब मिलकर उसकी मदद करें। लेकिन हमने क्या है कि हमने एक दूसरे का मजाक बनाते हैं कि मैं अमीर हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे वो छोटा या बड़ा समझे। खुदावंद का कलाम हमें प्यार मोहब्बत सिखाता है, क्योंकि मसीह हमारे लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था। हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं कि हमने काहिल और सुस्त इंसान नहीं बनना, बल्कि मेहनत करनी है। हमें पढ़ाई हम BA, FA, BSc कर लेंगे, वो हमारी तरतीब को, हमारे अंदर को कभी वो बदल नहीं सकती। हमें अच्छी सोचें,
अच्छी तरबियत ही हमें अच्छा इंसान बना सकती हैं। ये नहीं कि हम बहुत पढ़ लिख जाएंगे तो फिर ही हमें अच्छा बनने की तौफीक होगी। नहीं, हर इंसान को खुदा अच्छा बनाना चाहता है, बेशक वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो गरीब है या अमीर है, लेकिन खुदा सबको अपनी नज़र में एक जैसा समझता है। हमें ताकतवर बनना है। अगर आप बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि हम बड़े इंसान बने, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? अगर आप घर में चुप कर बैठ जाएंगे कि हमारे खुदावंद ने वादा किया है कि वो हमें हर रोज़ की रोटी देगा, लेकिन पाक कलाम में लिखा है इन चिड़ियों को देखो, ना बोती हैं ना खाती हैं, लेकिन मैं फिर भी उन्हें मुहैया करता हूँ। लेकिन चिड़ियाँ भी घोंसले से उड़ के क्या करती हैं? खुराक ढूंढने के लिए जाती हैं, फिर ही उन्हें खुराक मिलती है। घर में बैठने से, सुस्त और काहिल इंसान बनने से नहीं बनता। हमें पढ़ना है, अच्छे इंसान बनना है, ऊंचाइयों तक जाना है। ये नहीं कि हमने जो कुछ हमारा ख़ानदान करता है हमने वही करना है। बाहर निकलना है, काहिल नहीं बनना, बल्कि मेहनत करने वाले इंसान बनना है। आप लोग लड़के हैं तो आपको क्या है, हमारी बहुत सारी सोसाइटियों में ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनकी माएँ बहनें काम करती हैं लेकिन वो खुद काम नहीं करते। हमें एक मिसाल बनना है कि हमने अच्छा इंसान बनकर मेहनत करनी है और काहिल इंसान नहीं बनना। देखिए क्या कलाम में लिखा है, क्या काहिल इंसान चूंटी के पास जा और उसको देख, वो क्या करती है, मेहनत करती है। आने वाले वक्त के लिए वो गर्मियों में अक्सर देखा होगा कि चूंटियाँ बहुत ज़्यादा खुराक अपने जगह पे जहाँ वो रहती हैं वो इकट्ठा करती हैं, वहाँ पे वो हमें सिखाती हैं कि हमने भी मेहनत, इंसान को सिखाती हैं वो। इसीलिए खुदा ने कहा है कि चूंटी के पास जा, उसको देख, उसकी रवशों को देख, उसके इरादों को देख, वो क्या करती है। हमने अक्लमंद बनना है, बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि खुदावंद अपने बंदों को कभी गिरने नहीं देता। आपने अक्सर चूंटी को देखा है, दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। इसी तरह अगर हम देखें कि हम बार बार गिरे हैं, एक काम हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, फिर करें, लेकिन एक बार ये ज़रूर है कि हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे, हमारे कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे, खुदा आपके ख़ानदान को बरकत दे। आइए अपने आँखों को बंद करें। शुक्र आसमानी बाप, इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद कि तू इन्हें अक्ल और दनाई बख्श मेरे ज़िंदा आसमानी बाप, ताकि ये पढ़ लिख कर मेरे खुदावंदा तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और इन चूंटियों को देख कर मेरे खुदावंदा अपने आप को एक ताकतवर इंसान बनाए, काहिल और सुस्त नहीं मेरे खुदावंद, बल्कि तेरे बेटे बेटियां हैं। तू इनको मेरे खुदावंदा अपने लहू में छुपा, इनके घरानों को छुपा मेरे खुदावंदा, ताकि ये हमेशा तेरी राह पर चलने वाले हों। ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। जी, तो आज बच्चों आपने कलाम में से क्या सीखा कि हमने चूंटी की मानिंद बनना है, जो बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल छोटी है वो, लेकिन वो कितनी मेहनत करती है। आपने भी उसी की तरह मेहनत करना है और मेहनत करके कल को एक अच्छे इंसान बनना है। ठीक है? आप खुश हैं सब? यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। एल्डर असगर साहब को दावत देती हूँ, जो इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं कलाम की रोशनी। तो मैं उनको दावत देती हूँ और वो बच्चों से सवालात करेंगे और बच्चे उनके सवालों का जवाब देंगे। आप आज वक्त से पहले बहुत सारे बच्चे आए, फिर वक्त ज़्यादा हो गया, फिर आप वापस चले गए, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। तो सब बच्चे खुश हैं? अब नाराज तो नहीं ना है? तो जोरदार तालियां बजाएं, सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं यीशु के जलाल के लिए। जब आपको उस दिन बहुत ठंड लग रही थी, आज भी आपको ठंड लग रही होगी, तो हम उसी तरह आज फिर थोड़ा सा करेंगे ताकि हमारी सुस्ती जो है वो दूर हो जाए। चले 1 2 3 4 सब करें, सब जिन जिन को ठंड लग रही है वो करें।
इस तरह करने से हमारी सर्दी दूर हो जाती है। चले तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हमने बाइबल मुकद्दस के बारे में आपको जो कुछ सिखाया, जो कुछ आपसे पूछा, आपने बिल्कुल उसी तरह खुदा के कलाम खुदा में से उसके एवज जवाब दिया। आज भी कुछ सवालात हैं हमारे पास, लेकिन आज सवाल है, अब बैठे बैठे वहां ही जहां जहां बैठे होंगे अपना हाथ खड़ा करके बताते जाएंगे। कोई भी आज उठकर यहां नहीं आएगा और बाद में सबको नाम दिए जाएंगे, ठीक है? बाद में अब कोई बोला ही नहीं, बाद में मैंने कहा है तो कितने बच्चे हैं यहाँ जिनको नाम मिलता है? सब अपने अपने हाथ उठाएं। सबको नाम मिलता है, चलो वेरी गुड। लेकिन हमारी बहन नीस और जो इस चैनल की डायरेक्टर भी है और इस टीम का अहम हिस्सा भी हैं, तो उसने कहा हम क्यों ना पीपीसी चैनल को बुलाएं और हमारे चैनल को बुलाएं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम करें। तो मैंने अपनी मिसेस से बात की, परसब से बात की, तो हम सब ने ये मिलकर प्रोग्राम अरेंज किया। तो आज सवाल है, हमारे पास लिखे हुए जो सवाल हैं वो 12 सवाल हैं। तो जैसे जैसे हम आपसे पूछते जाएं, अपने हाथ उठाकर वहीं बैठे रहना है जहां जहां बैठे हैं। किसी ने आगे नहीं आना, ताकि हम बड़ी तरतीब से बैठे, ताकि खुदावंद खुदा हमारे साथ रहनुमाई से पेश आए। जो लोग चालाकी शायरी करते हैं उनके साथ खुदा रहमदिली से पेश नहीं आता, ठीक है? तो सब अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करें। दुआ के बाद हम सवाल करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू भला और रहमदिल खुदा है। तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हुए प्यारे खुदावंद खुदा, आज बच्चों को प्यारे खुदावंद खुदा तेरे सामने रखते हैं। इनके ज़हनों को प्यारे खुदावंद खुदा अपनी पाक रूह से भर। जो कुछ तेरे कलाम खुदा में से पूछा जाए प्यारे खुदावंद खुदा, वो उसी तरह बताए प्यारे खुदावंद खुदा, जिस तरह तेरे कलाम खुदा में फरमाया गया है। और इनकी रहनुमाई कर और हिफाजत कर प्यारे खुदावंद खुदा। और प्यारे खुदावंद खुदा, हम सबको, जितने लोग यहाँ हैं प्यारे खुदावंद खुदा, पीपीसी चैनल, पास साहब, हमारे साथ जितने बच्चे हैं, सबके लिए प्यारे खुदावंद खुदा मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ। रहम और अपना फजल बख्श अपने बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हमारे पास जो पहला सवाल है, ये खुदावंद यीशु मसीह की माँ के बारे में है कि मरियम की मंगनी किसके साथ हुई? आप सबको इसके बारे में पता है। आज सिर्फ हमने ये नोट करना है आप लोगों से कि हमने आपको जो जो सिखाया है, ये वही सवाल है, आपको याद भी हैं या नहीं, ठीक है? सबको याद है? चलें, किसके साथ हुई थी? वेरी गुड। अच्छा, दूसरा सवाल है कि यीशु कहां पैदा हुआ? आप सबको पता है। तो जब आपको सबको पता है, आप सब अपना अपना हाथ उठाया करें, क्योंकि ये हमने आपको सिखाया है, आपको इस बात के बारे में पता है, ठीक है? तो उसके बाद सवाल है, कितने मजूसी यीशु को देखने के लिए आए? वेरी गुड। मजूसी यीशु मसीह के लिए क्या लेकर आए? ठीक है। यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ते ने कहां जाने का कहा? हाथ उठाया करें। आप सब अपना हाथ उठाएं जिन जिनको पता है कि मिस्र में जा। वेरी गुड। हेरोदिस ने कितने वर्ष के बच्चों को कत्ल किया?
के। 2 बरस के। ये बड़ी अहम बातें हैं जो आप हमारे में हम जितने यहाँ बैठे हैं हमारे लिए ये इजी बात नहीं है। ये हमारे कलाम खुदा की रोशनी है जिसके बारे खुदा ने आपके ज़हन को खोला है और आपके दिल के अंदर ये बातें डाली हैं कि आपको ये सारा याद है। पहले बच्चों को जो 2-2 साल के थे कत्ल किया। उसके आगे वाला सवाल है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या खाता था? जंगली शहर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यूहन्ना कौन सी पोशाक पहनता था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन सी पोशाक पहनता था? वेरी गुड। आगे सवाल है, यीशु ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से क्या आवाज आई? आसमान खुला और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। जिस तरह वो अपने बेटे पर खुश हो रहा था, आसमान खुला था, आपके लिए भी वो आसमान खुला है और आपसे भी खुदा यीशु मसीह क्या है? खुश है। जोरदार यीशु मसीह की जिंदगी के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को भरता और हमारे साथ हर पर रहता है। वही खुदा है। हालेलुया। यीशु ने कितने दिन का फाका किया, यानी रोटी नहीं खाई? 40। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारी मुकद्दस कलाम की बातें हैं जो आप सबको आती हैं। मैं बड़ा खुश हूं कि आप इस कलाम के बारे में जानते हैं। मेरा असल में ये सवाल पूछने का जो मेन मकसद है आपसे, कि मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं खुदा के कलाम खुदा की ये सारी बातें जाने। हम सवाल पूछते हैं, आप याद करते हैं, फिर उसके इवज आपको नाम मिलता है। नाम आपको इसलिए नहीं मिलता कि आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम आप करते हैं जो आप कलाम खुदा को फिर पढ़ते हैं और उसमें से वो जवाब ढूंढते हैं। हालेलुया। तो आखिरी सवाल है, इब्लीस ने पहली बार यीशु को कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या कहे कि बन जा? पत्थर कैसे रोटी बन सकता है? कैसे बन सकता है? खुदा के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको पता है जब तूफान आया और कश्ती पानी में थी तो शिगिर डूबने को थे, तो खुदा ने यीशु मसीह ने किसको डांटा? हवा और पानी को, तो वो थम गया। यीशु मसीह की बात को हर एक चीज मानती है, चाहे वो आसमान पर है चाहे जमीन पर है, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि जमीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि। वेरी गुड। आप सब यीशु पर ईमान रखते हैं? आप सब हमेशा की जिंदगी पाएंगे और खुदा के परगीज़ा लोगों में दाखिल होंगे। आप जितना कुछ टाइम यहाँ गुजारते हैं, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आपके माँ बाप का भी और आपका भी, कि आप हफ्ते में 2 दफा आते हैं और हफ्ते को और मंगल को, और हम 20-20 सवाल पूछते हैं। हम हर एक सवाल के 50 रुपए नाम देते हैं। इसलिए देते हैं कि आप ज़्यादा बच्चे आएँ और ज़्यादा नाम लें और ज़्यादा कुछ खुदा के कलाम के लिए सीखें। तो आज ये जितने सवाल पूछे हैं, मैंने ये इसलिए पूछे आपसे कि आपको जो कुछ हमने सिखाया है आपको याद है। मैं चाहता हूं कि सब अपने लिए ताली बजाएं, क्योंकि आपको खुदा के कलाम की सब बातें याद हैं। तो थैंक यू।
मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। ये मैंने सवाल तो पूछ लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चों ने अपने बाजू उठाए और हर सवाल का जवाब इन्हें आता है। ये सवाल हमने अंजीलों में लिए, हम पुराने अहदनामे में भी इनसे बहुत ज़्यादा पूछ चुके हैं और ये बहुत कुछ बच्चे जानते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं बच्चों के, जिस तरह संडे स्कूल होता है वहाँ कुछ झूमने को, नाचने को टैबलो सिखाए जाते हैं, मैंने उन टैबलो से हटकर इन बच्चों के बैठाकर अंजील की वो बातें बताई जिनके बारे में हमें, यानी कि बजाय हम टैबलो पर 2 घंटे ज़ाया करें, हम क्यों ना खुदा के कलाम के लिए थोड़ा सा वक़्त निकालें और उसमें से खुदा की बातों को सीखें। टैबलो उन लोगों के लिए है जो टैबलो करना चाहते हैं, ये कलाम उन लोगों के लिए है जो कलाम को पढ़ना और जानना चाहते हैं। तो ये इस प्रोग्राम का नाम मैंने इसलिए रखा, कलाम की रोशनी के हम रोशनी में चलें, हम कलाम की रोशनी को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि दुनिया के कोने कोने तक हम जितने लोग हैं जाएं, ताकि हम कलाम की रोशनी को क्या करें, फैलाएं। आज मैं खुश हूं कि जब मैं आपसे पहली बार सवाल किए तो आप किसी बच्चे को नहीं आते थे। हमारे पास एक बेद बेटा है, एक और है, उसको 2 या 3 सवाल आते थे, बाकी हम सीखते रहे, चलते रहे। लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है कि जितने बच्चे यहाँ हैं इनको जो भी सवाल पूछा जाए बाइबल मुकद्दस के बारे में ये फौरी बताते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, और फिर से आपके माँ बाप का और आपका जो इतना कीमती वक्त आपको घर से बाहर आने के लिए देते हैं और खुदा की बातों को सीखने के लिए देते हैं। मैं फिर से एक बार पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरे ज़ोर से आपके माँ बाप के लिए खास करके दुआ करना चाहता हूँ। कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, मैं इन सारे बच्चों के वालदा के लिए, वालिद के लिए, इनके बड़े बहन भाइयों के लिए प्यारे खुदावंद खुदा, जो इन्हें प्यारे खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम में छोड़कर जाते हैं फिर लेने को भी आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं प्यारे खुदावंद खुदा उन सब का जिन्हों को तूने अकल और दनाई बख्शी ताकि वो रूह और सच्चाई की बातों को, कलाम की बातों को सीख पाए और प्यारे खुदावंद खुदा तेरे अहद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार पाए। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, मैं सब बच्चों के वालदा के लिए, वालिद के लिए, बहन भाइयों के लिए खास दुआ करता हूँ प्यारे खुदावंद खुदा, हमेशा उनके दिलों को इसी तरह पाक साफ रखना ताकि वो तेरे कलाम के साथ जुड़े रहें और प्यारे खुदावंद खुदा तेरे अहद की बातों को सीख पाए। तेरे बेटे मनजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम शुक्रगुजार हैं अपने असगर भाई के, एल्डर असगर साहब के, कि जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा अपना जो मिनिस्ट्री इन्होंने शुरू की कि बच्चों की, क्योंकि ये हमारे बच्चों की बुनियाद है। जब एक दीवार की जो बुनियाद है वो मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है वो ऊपर तक मजबूत ही रहेगी। इसी तरह बच्चों, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ और आपके माँ बाप को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो कलाम की रोशनी को लेकर आगे चल सके। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। मेरी दुआ है कि आप एक खूबसूरत चिराग बने ताकि इस कलाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें। और इसी तरह मैं अपने पीपीसी चैनल की शुक्रगुजार हूँ कि हम जब भी उनको कहीं भी कोई भी हमें छोटे से छोटे प्रोग्राम के लिए या बड़े प्रोग्राम के लिए, कोई सालगिरह का प्रोग्राम हो, शादी ब्याह कोई भी प्रोग्राम हो, आबादी प्रोग्राम हो, तो वो हमारी खिदमत में शामिल हो जाते हैं। तो हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि खुदा उनको और ज़्यादा तरक्कियों पे लेके जाए और ज़्यादा आगे बढ़ाए। और इसी तरह वक्त है कि हम अपने मेहमानों से उनके ख्यालात पूछेंगे कि ये जो प्रोग्राम है कलाम की रोशनी,
इसके बारे में वो क्या ख्यालात रखते हैं अपने। जी हमारे दरमियान में हमारे बुजुर्ग स्टीफन साहब हैं, मैं उनको बुलाती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में। सबसे पहले PTN ये चैनल का जिन्होंने ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, और मैं एडगर साहब का शुक्रगुजार करूँ। ये बच्चों को जो सा प्रोग्राम ये कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि बच्चे अपनी तालीम सीखें, मसीह में बढ़ते जाएं। खुदावंदा इनको बहुत तरक्की देना और बड़ी हिम्मत और ताकत देना, ये बच्चों को, ये नन्हे बच्चे फूलें और ये तालीम हासिल करें। मैं बेटी का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है इन्होंने, ये चैनल जो से चला रहे हैं। खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से कि हम शुक्रगुजार हैं एल्डर साहब के जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया और वो अपने बच्चों को करवाते हैं। और PPC चैनल के जो हमारे चेयरमैन हैं तारिक शाकिर साहब, उनके भी वो शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह हमारे दरमियान में खुदा की खादमा सिस्टर फौजिया हैं, मैं उनको भी दावत देती हूँ कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। हालेलुया। मैं बहन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आई, उन्होंने एल्डर साहब का और इन बच्चों की हौसला अफजाई की कि वो कलाम में बढ़ते चले जाएं। जब तक हम कलाम नहीं सीखेंगे, हम खुदा की बातें नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम जितनी भी तरक्की कर लें, जितने भी हम ऊंचाई पर चले जाएं, पर उससे जब तक हम खुदा के पास नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चैनल के लिए भी और उनके तारिक शाकिर के लिए भी कि उन्होंने अपनी टीम को भेजा कि वो इन बच्चों को देखें कि वो किस तरह खुदा की तालीम को हासिल कर रहे हैं, अपने कलाम की तालीम को हासिल कर रहे हैं। हम फिर से शुक्रगुजार हैं बहन अनीस के लिए भी कि वो अपने बच्चों के लिए दर्द रखते हैं कि वो खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाएं और तरक्की करते जाएं। बहुत शुक्रिया। सुना कि सिस्टर ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ और इन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हमारे बच्चे रूहानी तौर में आगे बढ़ेंगे तो दुनियावी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आगे बड़े होकर माशरे में बाहर निकलना है। तो उनको अपने मज़हब का पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। अगर कोई उनसे किसी भी तरह से कोई सवालात करता है तो वो उनका जवाब दे सकें। मिसेस एल्डर असगर साहबा हैं, तो मैं उनको दावत देती हूँ कि वो भी आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं शुक्रगुजार हूँ इस घर के लिए भी जो बाजी फौजिया हमारी जितनी जगह दी है, क्या मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और जो उनकी टीम आई उनका भी शुक्र अदा करती हूँ, और इन बच्चों का, इनके माँ बाप का भी जो अपने बच्चों को सदी में भेजते हैं। तो मैं बड़ी दिल के खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने चीन नकम्मों को इस लायक चुना है। तो हम इस लायक नहीं थे, खुदावंद ने इस लायक बनाया। खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ। हम इस बच्चों को, छोटे मन्ने बच्चों को इस जगह पे बुलाते हैं तो उनके दिल में और उनको अकल और दनाई खुदावंद ने दी है कि ये कलाम सुनो और बढ़ाओ, खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दो। मैं खुदाम का बड़ा शुक्र करती हूँ और इसी नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चे की तरबियत माँ बाप से शुरू होती है। माँ बच्चे का पहला उस्ताद होता है। वो जन्म तो उसे ज़रूर देती है, लेकिन उसकी तरबियत करने में माँ का ज़्यादा हाथ होता है। अगर वो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो बच्चा स्कूल जाता है, वो अच्छी तरबियत हासिल करता है। इसी तरह जब हम माएँ अपने बच्चों को
चर्च में भेजते हैं, संडे स्कूल भेजते हैं, तो ये माओं की जिम्मेदारी है कि उनको संडे स्कूल में बड़ी पाबंदी के साथ, फिक्र के साथ उनको भेजें ताकि वो अच्छी तरबियत हासिल कर सकें। हमारे दरमियान में जो इस प्रोग्राम के कलाम की रोशनी प्रोग्राम है हमारा, उसके जो डायरेक्टर हैं दानिश आबिद, मैं बेटे को दावत देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें इस प्रोग्राम के बारे में। आज शाम कौन कौन खुश नहीं है? क्यों? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि जो हमें ये वक्त और ये टाइम बख्शता है और ये ज़िंदगी और ये सांसें बख्शता है कि हम अपनी जनरेशन को, बच्चों को कुछ सिखा सके खुदा के बारे में, कलाम के बारे में, जो हमारे लिए कल के लिए, जो हमारी जनरेशन के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बाइस बरकत ठहरे। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ एल्डर असगर साहब का कि जो ये प्रोग्राम करते हैं और हमारे बच्चों को खुदा की तालीम जो है वो उसकी तरफ लाते हैं। जो बच्चे हमारे जो बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, बच्चों से बुरी हरकतें सीखते हैं और नशेबाजी में जाते हैं, लेकिन वो इनको खुदा की तरफ और कलाम की तरफ ला रहे हैं ताकि वो कल को जो है वो हमारे लिए बाइस बरकत ठहरे। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पीपीसी चैनल का, पास्टर तारिक शाकिर का, कि जिन्होंने आज हमें टाइम दिया और इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को अपने चैनल पे चलाने के लिए उन्होंने हमें बोला और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये टाइम बख्शा। आप खुदा हाफिज़। देखो ये बेटे ने बड़ी अच्छी बातें की, खुदावंद उसको और ज़्यादा बरकत दे। और मैं बताती चली जाऊँ कि ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है और मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो किसी भी, यानी कि कोई भी मसीही प्रोग्राम हो, कोई भी मजहबी प्रोग्राम हो, चर्च में हो, किसी घर में हो, तो वो पेश रहता है और मुख्तलिफ एक्टिविटी भी वो चैनल पे उसकी आती हैं। तो ये होती है कि माँ बाप की अच्छी तरबियत हो तो बच्चे अच्छे काम ही करते हैं। अब वक्त है कि हमारे जो सीनियर हैं, एल्डर साहब के साहबजादे हैं, बेटे सुनील को मैं दावत देती हूँ कि वो सामने आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम सुनील असगर है। मैं अपने पापा का शुक्रगुजार हूँ कि जो आपको इस प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं और आपको अच्छी तरबियत देते हैं। साथ में आंटी फौजिया का, जो उन्होंने छत दी है आपको, अच्छे बन सके आप। और पीपीसी चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पापा का प्रोग्राम चलवाया इधर और बच्चों का हौसला अफजाई करें। और आंटी नीस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। हमारे दरमियान में बेटी नेहा है, जिनको खुदा ने खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, वो परस्तार हैं। मैं उनको बुलाती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो एल्डर साहब हैं, एल्डर असगर साहब, वो जो बच्चों का प्रोग्राम करवाते हैं, हर बार उन्हें हर मंगल, हर बुध इस तरह बुलाते हैं यहाँ पर, उनको तालीम देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। क्योंकि हमारे आजकल के जो बच्चे हैं गलियों के चौक पर खड़े रहते हैं और वहाँ पर खड़े होकर कई नशे, कई बुरी बातें सीख रहे हैं और ये चाहते हैं, इनका यही विजन है कि ये वहाँ से बच्चों को लाएँ और खुदावंद की राह पर चलाएँ और खुदावंद इन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह ये आगे बढ़ते चले जाएँ इन बच्चों को लेकर। और इनकी मिसेस का भी हम शुक्रगुजार हैं और आंटी अनीस का भी, जो हमारे साथ आज प्रोग्राम को सारा अपने हैंडओवर लिया हुआ इन्होंने और बहुत अच्छा डील कर रही हैं ये सारा कुछ। और खुदावंद इन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे। और इसी तरह पीपीसी चैनल वालों का भी हम शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद इन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत दे जो इस प्रोग्राम को अपने टीवी पर चला रहे हैं। ये आमीन। हमारे दरमियान में जिस प्रोग्राम के चेयरमैन हैं एल्डर असगर साहब, मैं उनको बुलाती हूँ और उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने ये क्या सोचकर अपने दिल में ये बोझ रखा और इस मिशन को लेकर वो आगे बढ़े। जी, सबसे पहले तो एल्डर साहब मेरी और मेरी पीपीसी टीम की तरफ से
अमानुएल गॉस्पेल मिनिस्ट्री की तरफ से आपको सलाम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये आपने किस तरह से ये सारा सोचा कि हम छोटे बच्चों को, क्योंकि हाई लेवल पे हर बंदा सोचता है, ब्रांड पे हर कोई जाता है कि हम ब्रांड पे ये काम करें वो करें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ज़ीरो से हीरो बनना चाहिए, ना कि हम हीरो से बनकर ज़ीरो पे आ जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ एल्डर साहब से कि उन्होंने ये ज़ीरो से शुरू किया कि क्यों ना हम अपने उन छोटे बच्चों को आगे लेकर आएँ, उनको मसीह की तालीम दें कि जो गली कूचों में खड़े होकर शाम को वो इस टाइम पे मोबाइल पे गेमें खेल ली, फिल्में देख ली, इस तरह के काम करते थे और लड़ाई झगड़े करते थे। तो अब खुदा का ये शुक्र है और कितनी अच्छी बात है कि वो वक्त वो जो गलत कामों में गुजारते थे वही टाइम अब वो खुदा के कदमों में गुजारते हैं। तो जी एल्डर साहब आप बताइएगा कि खुदा ने आपको और ज़्यादा बरकत दे खुदा, और कसरत के साथ इस्तेमाल करे। जी जो कुछ भी कहना था उससे बहुत अच्छा मेरी बहन ने बोल दिया है। ये जितने बच्चे हैं ये सारे मेरे मोहल्ले के बच्चे हैं। ये बार जब हमारे ये सड़कें नहीं बनी थी इधर ही बैठते थे, इधर ही खेलते थे। तो कई बार मैं जब चर्च से वापस आता था तो बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे। खेलते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें जो मैं टीवी पर, न्यूज़ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मसीह बच्चों के बारे में सुन रहा था, तो मैंने कहा इस तरह है कि जिस तरह ये बच्चे फिर रहे हैं, इनको कलाम की रोशनी नहीं मिलेगी, तो जो मैं सुन रहा हूँ मसीहों के बारे में, बड़े होकर बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये सारी मेरे नज़दीक बात हो जाए। और मैंने खुदा के कलाम में पढ़ा था कि अगर जो आप जानते हैं आप दूसरों के लिए नहीं करते तो आप क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। तो मैंने ये विज़न को उठाया और सभी बच्चों से बात की। मेरे मुख्तलिफ दोस्त मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुए, लेकिन बहुत से पीछे रह गए। मैं अकेला इस प्रोग्राम को लेकर चलता रहा। फिर खुदा ने मुझे अपनी खादमा के साथ मिलाया और इन्होंने ये घर लिया और इस घर की छत पर ये जगह थी। मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे इजाज़त दी कि ये कोई बगाना घर नहीं, ये खुदा के लिए खुला हुआ घर है, ये आपका अपना घर है, जिस तरह आप चाहें यहाँ प्रोग्राम करवा सकते हैं। तो इन्होंने प्रोग्राम कराने के लिए जगह ही नहीं बल्कि हमारे 7 प्रोग्रामों में बहुत सा हिस्सा दिया, प्रोग्राम बच्चों के लिए नामात भी। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि जिन्होंने इन बच्चों को जमा किया, जिन बच्चों ने इनके ज़हनों, जिस खुदा ने इन बच्चों के ज़हनों को बदला। मैं चाहता हूं कि हम हर घर में थोड़े थोड़े बच्चे इकट्ठे करें अपने मोहल्ले के और उनको जमा करें और तरबियत दें। मैं जब इन बच्चों को एक सवाल पूछता हूं तो उस सवाल के 50 रुपये देता हूं, तो ये बच्चे 50 रुपये ले लेते हैं। इससे ज़्यादा कई पैसे इनके माँ बाप देते हैं। और जब मैं सवाल पूछता हूँ ये 50 रुपये लेते हैं, उससे ज़्यादा इनकी पॉकेट में होते हैं। ये मैं सोचता हूँ कि पैसों के लिए नहीं अब आते, ये खुदा का कलाम सीखने के लिए आते हैं। तो अब बच्चों को इतनी ज़्यादा शौक़ हो गया कि मैं बाहर जाऊँ अपने घर से भी तो मुझसे पूछते हैं एल्डर साहब अब प्रोग्राम कब है, अब प्रोग्राम कब है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और कई बार तो मैं अपनी आंखें बंद करके खुदा का गहरे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि ये बच्चे तूने इस लायक किए और इन बच्चों के दिलों में इतना जुनून भरा और इन बच्चों को इतना हौसला दिया कि ये तेरी बातों को सीखें। मैं इन बच्चों के लिए ज़ोरदार चाहूँगा कि क्लैपिंग करें, सब बच्चे भी अपने लिए करें ताकि खुदावंद का फजल इनके लिए रहम बख्शे। जिन जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ आते हैं, जब वो इनको देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। तो हमारे साथ जब हम इधर प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने शुरू के प्रोग्राम यहाँ किए, तो बहनीस यहाँ बच्चों से सवाल पूछ रही थी और बात कर रही थी, नसीहतें कर रहे थे, साथ पार्षद थे, हम सारी टीम थे। तो यहाँ एक बच्चे की वालदा आई और वो चुपचाप देखती रही
तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो सुबह के टाइम मुझे मिली तो कहती है, मैं एल्डर साहब बड़ा खुश हूँ आपसे, आप जो प्रोग्राम करते हैं मेरे बच्चे आपके लिए अवेलेबल हैं, जब भी चाहें आप बच्चों को बुलाएं और बच्चों से ऐसी बातें सिखाएं, मैं खुश हूँ। दूसरे बच्चों के माँ बाप से भी जब मैं मिला, सभी ने ऐसे, अब मैं जब बच्चों को घर से बुलाने कभी जाता हूँ तो इनके माँ बाप बड़े खुश होते हैं और बड़े हौसले के साथ इनको यहाँ भेजते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इनके लिए, इनके बच्चे, खुदा के बच्चों के लिए, और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं इस प्रोग्राम के लिए पीपीसी चैनल का खास करके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे दरमियान आए, उन्होंने ये प्रोग्राम किया, और इस सारी टीम का, कैमरामैन से लेकर जो इनके चेयरमैन हैं उन तक, सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। जब बच्चे ये आगे आएंगे, अपने आप को टीवी पर देखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ ये प्रोग्राम दिखाया जाए, वहाँ हर मोहल्ले में एक नया खादम जन्म ले और अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करे और ऐसी तालीम दे जो रूह, हक और सच्चाई की तालीम है, यानी बाइबल की तालीम है। आमीन। एल्डर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें की कि मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करें और उनको मसीही तालीम दी जाए, और हर गली में, हर घर में एक खादम हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि फसल बहुत ज़्यादा है, मज़दूर कम है। तो खुदा करे कि मज़दूर बहुत ज़्यादा हों ताकि इस फसल को काटने वाले बन सकें। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, तो तमाम नाजरीन, पीपीसी चैनल देखने वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और इसी तरह के प्रोग्राम करें। अब जब भी हमें बुलाएंगे, हमारी पीपीसी चैनल की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो देखते रहें पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल। क्या आप खुश हैं? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और वो दुआ करेंगे जो खुद हमारे खुदा ने हमें सिखाई। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम जब भी दुआ करें, ऐ हमारे बाप, तो अपने दोनों हाथों को यूं आसमान की तरफ उठाया करें। हमारे भाई हैं, भाई अजाज, वो एक सोशल वर्कर भी हैं। जहाँ भी कहीं भी कोई मसला हो, कोई भी परेशान हो, हमारा भाई या बहन, किसी भी घर का, किसी भी ख़ानदान का कोई मसला हो, तो वो उसमें पेश रहते हैं और बढ़ चढ़कर हर एक बहन भाई की खिदमत करते हैं, उनके दुखों में शरीक होते हैं। मैं उनको बुलाती हूँ, अजाज भाई सामने आ जाएं। और अभी ये पिछले दिनों में जानते हैं कि जो बेटी आरजू का मसला था, उसके मसले में भी ये कराची गए, उनकी इन्होंने हेल्प की, जिस तरह से भी हो सका, हर लिहाज से इन्होंने उनकी हेल्प की और उनको मिल के आए हैं। तो मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा उनको और ज़्यादा ब्लेस करे। इस्लाम, मैं एल्डर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को मसीह तालीम देते हैं, और ये बाजी का भी और इस चैनल का भी, इन्होंने जो मुझे आगे बुलाया, इनके लिए मैं बहुत, इनकी लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। मैं इस काबिल तो नहीं था इस जगह पे खड़ा होके आपसे बात करता। थैंक यू। हमें जमाइश में न पड़ने दे, बल्कि उनका फजल और रहम हमेशा हमारे साथ हो। आमीन।